इंडिया, मैं सुमित शर्मा सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से आप सबके सामने हाजिर हूँ। आप सबका वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो 12th मैथ्स सीबीएसई बोर्ड के लिए शुरू करने जा रहे हैं। वैसे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी की बुक फोकस करूँगा अभी यहाँ पर, और हम टॉपिक वाइज चलेंगे। मैंने इसीलिए बोला कि हर बोर्ड का बच्चा यहाँ पे जुड़ सकता है, और हम बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी प्रिपरेशन कराएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे आपको टॉपिक वाइज, और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह की चेकिंग होती है ताकि आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत नहीं हो। तो मेरा ये पहला वीडियो है सीबीएसई मैथ्स क्लास को लेकर 12th क्लास के लिए। तो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े रहें, और मैं आपको ये एहसास होगा कि मेरी वीडियोस रियली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट, रिलेशन एंड फंक्शन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, आप सभी जानते हैं। रिलेशन और फंक्शन की शुरुआत हुई थी 11th क्लास में, सेकंड चैप्टर था हमारा सेट के बाद, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फ्रेंड थोड़ा सा बात सेट से करते हैं। सेट में हमने सुना था कि सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड डाटा होता है, या कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड डाटा को हम सेट बोल देते हैं। लेकिन जब हम डोमेन और रेंज की कहानी पर आए तो डोमेन और रेंज ने हमें कुछ और बताया, और जो बताया उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर की तरह चलेंगे। मेरी टीचिंग की यही एक खूबी रहेगी कि जब भी हम पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर उठाएंगे 12th क्लास का, लगभग जितने भी बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने कोर्स पूरा कर लिया है, कहीं ना कहीं कर रहे हो, कुछ लोग स्टार्ट भी करेंगे। बहुत से अच्छे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस टाइम पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा, हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो डायरेक्ट नहीं शुरू होने वाला, वो हमारा पिछली क्लास से शुरू होगा। हम ये जोड़ देंगे कि पहले क्या पढ़ा था और अब आगे क्या पढ़ने वाले हो, तो वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट हम यहीं से चलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से। तो शुरुआत कहाँ से हुई, 11th क्लास से, कि भैया रिलेशन को जब डिफाइन किया गया तो ऐसे बोल दिया कि रिलेशन A to B होगा। अब यह A क्या है, सेट ऑफ डोमेन। सबने पढ़ा है ये सेट ऑफ डोमेन क्या होता है, और ये सेट ऑफ रेंज भी होता है, इसे हम को डोमेन भी बोल देते हैं, है ना। तो ये सेट ऑफ डोमेन जो है, या सेट आ गया ना, इसलिए मैं थोड़ा सा जोड़ दिया था सेट आपको कि सेट क्या होता है। तो ये सेट ऑफ डोमेन है और ये सेट ऑफ रेंज है, और फंक्शन जो रिलेशन है हमारा वो डिफाइन होगा। देखो बार बार फंक्शन का नाम तो आएगा क्योंकि रिलेशन से ही फंक्शन तैयार होगा, कहीं कहीं जरूर फंक्शन सुनने को मिलेगा आपको। तो रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन फंक्शन भी ऐसे ही डिफाइन होता है ना। तो सेट ऑफ डोमेन और सेट ऑफ रेंज के कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मिलता है आपको, रिलेशन मिल जाता है डोमेन और रेंज के बीच का। अब ये डोमेन और रेंज क्या है, ऑर्डर पेयर जो होता है एक x और y, जो हम आज से नहीं शायद 6th 7th 8th में जब हमने पॉइंट्स पढ़ लिया था, x = 5 पढ़ लिया, फिर हमने 8th क्लास में 2 वेरिएबल इक्वेशन पढ़ ली, तो हमें पता चल गया कि भैया x और y दो चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पर x और y की बात करें तो x क्या है, हमारा जो डोमेन है वो डोमेन हमें कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, बेलगाम है, ये आवारा है, कुछ भी आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमारा जो रेंज है वो टोटली डिपेंडेंट है किस पर, डोमेन पर। यदि हम बोल दें ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन पूरा क्या है, इंडिपेंडेंट है, और रेंज टोटली डिपेंडेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि हम पढ़ते हैं किसी फंक्शन को y = x + y, तो हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं सर x belongs to 1 2 3 4, तो डेफिनेटली जो y आएगा, y बिलोंग नहीं कर रहा, y आएगा निकल के, और वो कैसे आएगा, 6 7 8 और 9। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि ये तो फ्री हैंड है, ये तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहां पर जो है y जो है टोटली डिपेंड है किस पर, हमारा। तो ये हमारा सेट ऑफ डोमेन हो गया, और ये हमारा रेंज हो गया। डोमेन और रेंज की कहानी बिल्कुल सिंपल है, इनपुट और आउटपुट, ठीक। देखो ये कंफर्म होता है कि सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन कितने % सक्सेस मिलने ही है डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पर। तो एफर्ट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, हर बंदा अपने अपने अलग अलग एफर्ट्स लगाता है,
लेकिन जो मार्क्स मिलेंगे वो 100% से ही काउंट होंगे। ऐसा नहीं किसी को 1000% बोला जाएगा, 1000% नहीं बोला जाएगा, किसी को 100% से ही तोला जाएगा। तो अब ये होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत, मेरा एफर्ट्स कैसा है, तो मेरा इंडिपेंडेंट है। सामने वाला कैसे एफर्ट्स कर रहा है अपने एग्जाम के लिए, वो उसका एफर्ट है, ये सब इंडिपेंडेंट है। लेकिन रिजल्ट जो आने वाला है वो डिपेंड ऑन एफर्ट्स है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि डोमेन इज इंडिपेंडेंट और रेंज इज डिपेंडेंट। स्टूडेंट एक बात और कहना चाहूँगा, जो बच्चे सिलेबस कर चुके हैं ये उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। एक शानदार तरीके से रिवीजन कराऊंगा मैं आपको। और जो बच्चों ने भी शुरुआत करी है 12th में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अब शुरुआत करेंगे डेटशीट आने के बाद और भैया नंबर भी लाते हैं वो बच्चे, उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बच्चे 11th में नहीं पढ़ाए और जो 11th में है रिसेंट, वो भी डोमेन रेंज यहाँ से सीख लेंगे ना, तो आगे 12th में करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ऐसा करा रहा हूँ। और बताते रहना आप कमेंट बॉक्स में जाके, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है बेझिझक पूछ लो। आप समझ लो कि स्कूल की क्लास चल रही है आपकी। तो जब यहाँ पर मैंने कहा ना आपको कि R = A क्रॉस B बना, तो वो रिलेशन कैसे डिफाइन हुआ। अब रिलेशन की बात करते हैं कि भैया सेट, मैंने ये समझा दिया आपको। अब मैंने कहा कि एक सेट है मेरे पास x y का और B एक सेट है मेरे पास A, B का। तो यदि मैं R = A क्रॉस B कर दूं तो जो रिलेशन है वो कैसा आएगा, x A y A x B y B आएगा। सही है। अब जो ये ऑर्डर पेयर आया हमारा, जो रिजल्ट आया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया है, इसमें एक्स वाई क्या है, मतलब पहला वाला जो ऑर्डर पेयर में पहला वाला एलिमेंट है वो क्या है, आपका डोमेन है, और जो बाद वाला है वो आपका क्या है, रेंज है। सीधी सी बात है। वो सिचुएशन यहां भी है। यदि हम रिलेशन बनाए 1 2 3 4 क्रॉस 6 7 8 9, तो भैया यहाँ पे आपके रिलेशन बनेंगे, यहाँ पर भी आपके रिलेशन बनेंगे। और यहाँ कितने रिलेशन बनेंगे, 16। आप कुछ ऐसे बनाओगे 1 6 1 7 1 8 1 9, फिर आप बनाओगे, इसे बंद नहीं करेंगे, चलता रहेगा, 2 6, फिर यहाँ 3 6, यहाँ 4 6। बड़ा ले लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोगे, यहाँ पर लोगे आप 2 7 2 8 2 9। ठीक, तो कुल मिला के ऐसे ही आपके पेयर बनते चले जाएंगे। ठीक, ये तो रिलेशन बने हैं। लेकिन अब गौर से देखो, आपने पढ़ा होगा 11th में, जो 12th वाले बच्चे हैं, वहां वेन डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बनता है। मैं भी इसी क्वेश्चन की बात करूंगा। ये x, ये y है ना। तो 1 2 3 4 और यहां हमारा 6 7 8 9। आपने सबने देखा होगा 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 या 3 ऐसा ही था। कुछ ऐसे एरो लगा देते थे। ये क्या कह रहा है, कह रहा है जी 1 रखने पे 6 आएगा, 2 रखने पे 7 आएगा, 3 रखने पे 8 आएगा, 4 रखने पे 9 आएगा। मतलब ये तो इंडिपेंडेंट है, बट ये डिपेंड है x पर। दूसरी बात, अब रिलेशन की बात करें तो सर आपने तो 24 रिलेशन बनाने थे, 16 रिलेशन बनाने थे, यहाँ पर आपने 4 बना दिए, है ना। लेकिन आप जो कनेक्शन है वो तो एक का एक से करके दिखा रहे हो। ठीक, तो ये जो रिलेशन है ये आपने बहुत सारे क्यों बना दिया। अभी मैं फंक्शन पे नहीं जाऊंगा, यहाँ से फंक्शन भी शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं करना है, अपने को रिलेशन पढ़ना है। तो भैया ये क्या बना, अब एक बंदा मेरे साथ मेरे घर में गया, तो फैक्ट है कि जब वो मेरे घर में घुसेगा तो वो जितने भी घर के मेरे मेंबर्स हैं उनको मिलेगा, तो उनके साथ भी उसका कोई रिलेशन बन जाएगा ना। ठीक, मतलब कोई नया बंदा है, किसी पार्टी में पहुंच गया, तो वो मिलेगा, जब हाथ मिलाएगा तो बोला अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, मुझसे एसोसिएटेड है वो बंदा। जैसे हम कहें कि 1 रखने पे 6 आया है, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। लेकिन 1 6 का है फ्रेंड, लेकिन बाकियों से भी तो रिलेशन बना रहा है, 7 के साथ भी दिख रहा है, 8 के साथ भी दिख रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि वैसे जानते हैं कि भाई 7 कहेगा ये तो उसका फलाना का फ्रेंड है ना। भाई आपके घर में जब आप किसी फ्रेंड को लेके जाओगे तो आप पापा से मिलवाओगे उसे, तो लेकिन वो फादर कहेंगे यार ये उसका फ्रेंड है, ये रोहित का फ्रेंड है। पापा का रोहित से लेना देना नहीं है, रोहित के फ्रेंड से लेना देना नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन कहीं ना कहीं
रिलेटिव तो हो गया ना, रिलेशन तो बन गया ना, वही चीज़ है। 1 रखने पे 6 आ रहा है सर, 2 रखने पे हमारा आई थिंक 7 आ रहा था, ये 3 रखने पे हमारा 8 आ रहा है, 4 ठीक है, ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन सबके साथ रिलेशन बना रहा है, सबके साथ रिलेशन बना रहा है, तो यही होता है हमारा रिलेशन आर, जो कहते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। ठीक, इसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी छिपी हुई हैं, मैं अभी लिखवा दूंगा, ये आपको देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगी ये चीज़ें आपको। एक होता है कार्डिनल नंबर, सबने पढ़ा होगा, इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है 2, इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है 2, तो भैया एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 4, सही है ना, 4 एलिमेंट आ रहे हैं। अब बात आई कि सर क्या ये फंक्शन बी टू ए भी हो सकता है डिफाइन, ठीक है, नहीं हो सकता है, जो मेरा सेट डोमेन था वो रेंज बन गया, जो रेंज है वो डोमेन बन गया। मैं यहाँ बोलूँगा ए कोमा बी क्रॉस एक्स कोमा वाई, देन ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो रिलेशन था। अब रिलेशन की प्रॉपर्टीज आएंगी। अब हमने ये तो सीख लिया कि रिलेशन कैसे बनना है। ठीक, अब यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो ए क्रॉस बी है ना, वो नॉट इक्वल बी क्रॉस ए है, समझ गए होगे। ठीक, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल है, लेकिन कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँगा आपको, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर टॉपिक मैंने इस तरह से उठाया है कि कोई भी क्लास का बच्चा 11th 12th में से यदि इसे करेगा ना, तो उसे हार्ड नहीं लगने वाला। तो सर आपने ये तो पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया है ना, यही बोलोगे, समझ में आई क्या होगा ये तो। ठीक, लेकिन अब बात करते हैं कि 12th में क्या है। 12th में आई प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं कि यार हमारे सिलेबस में जो एक ही पॉइंट है वो है इक्विवेलेंस। उन्होंने कहा हम बोलते हैं अपने रिलेशन में कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, बोले सिमेट्रिक होगा, ठीक, और ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक, और यदि ये तीनों क्लिक कर गए ना, यदि ये तीनों क्लिक कर गए तो ये इक्विवेलेंस होगा। लेकिन क्या ये चीजें डायरेक्ट आ गई, क्या ये चीजें डायरेक्ट आ गई, ऐसा हुआ कुछ, ये अब आपको सोचना है ना, क्या ये चीजें डायरेक्ट आ गई। अब इन चीजों को देखते हैं कि भैया ऐसे ये डायरेक्ट थोड़ी हो सकता है, ये कहीं ना किसी रिलेशन का तो पार्ट है। तो भैया टाइप ऑफ रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं ना। तो टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें, जो हमें ज़रूरत है, अभी मैंने बोला ना, वैसे तो ये 6-7 टाइप के होते हैं, ये 3 ये होते हैं और 4 ये होते हैं। मैं इसे रिलेशन नहीं कहता हूँ, मैं इसे प्रॉपर्टी कहता हूँ। वैसे आप कहीं भी देख लोगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोल देते हैं। और जब टाइप की बात करते हैं तो बोले 8 टाइप होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रॉपर्टीज होती है इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा एम्प्टी रिलेशन। यदि किसी रिलेशन को कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तब हम कह सकते हैं कि वो जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है। और हम कहें, एक चीज़ और मैं बताना पीछे भूल गया आपको, कि यदि एक ही सेट हमें दिया हुआ है तो जो रिलेशन है वो हमेशा कैसे डिफाइन होगा, ए क्रॉस ए होगा। मतलब डोमेन और रेंज ए ही है, तो भैया कोडोमेन भी ए ही है, क्योंकि कोडोमेन क्या है भैया, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब कोडोमेन ग्रू है सबका, मतलब उसके अंदर रेंज आ गई है ना। तो ए हमारा डोमेन भी है और ए ही हमारा रेंज है, मतलब ए पूरा कोडोमेन है। तो यदि कोई भी एलिमेंट, अब जानते हो ना, नल सेट, वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन जो है वो वहीं से बना हुआ है कि ये जो फाई है ना, फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब फाई आ गया, मतलब कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूं आपको। यदि मैं बोल दूं आपको कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 8 और रिलेशन हमारे पास लिखा है 1,2, 2,3, 3,4, तो इनमें से कोई भी जो वैल्यू है ना, इनमें से कोई भी वैल्यू जो है ना
इस रिलेशन को एग्जिस्ट नहीं करने वाली, मैं आपको बता दूं, इस रिलेशन को एग्जिस्ट करने वाली नहीं है कोई भी वैल्यू। तो ये जो रिलेशन है ना हमारा एम्प्टी रिलेशन है, इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि आप 1 - 2 कर लोगे और वो ग्रेटर देन 8 आ जाए। तो ये सिंपल है, ये आपके सिलेबस में भी है भी नहीं इस बार, तो इतना मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द एम्प्टी रिलेशन, व्हाट इज द यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या है कि भैया मैं A क्रॉस A करूंगा तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो A क्रॉस A है, मतलब A क्रॉस A है तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो यूनिवर्सल रिलेशन है ना। फैक्ट है कि 1, 2, 3 को यदि मैं क्रॉस करके निकालता हूँ, A × A निकालता हूँ, रिलेशन निकालता हूँ, तो 9 एलिमेंट आएंगे, उससे ज़्यादा या कम तो नहीं आ सकते। तो फ्रेंड वो जो है ना रिलेशन, वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है 1, 2, 3 के लिए। मतलब R इज जो है A क्रॉस A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, जो फाई नहीं है मतलब यूनिवर्सल रिलेशन है। फिर यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर हमें 3 प्रॉपर्टीज देखनी होती है, वो ये है तीनों प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी लाई कर जाती हैं, ये तीनों रिलेशन हमें दिख जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस है। 2 और भी होते हैं, मैं किसी अदर वीडियोस में उन दोनों को डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी ये 12th के लिए बन रही है मेरी प्लेलिस्ट। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट मेरी अभी पहली वीडियो है, आप मेरे से जुड़े रहिए, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट मैं लाता रहूँगा। और मैं डेफिनेट बता रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि आप इन सर से जुड़िए, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए डेफिनेट हेल्पफुल होने वाली हैं। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आऊँगा ना, आप देखना पेपर में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये क्लियर हो गया ना कि भाई 2 तो ये हमारे पास है, और 2 मैंने जो नाम लेता हूँ, नाम तो बता ही देता हूँ आपको, पढ़ लेना, कहीं भी मिल जाए। वैसे मैंने बोल दिया ना कि मेरी प्लेलिस्ट में आपको जल्दी से जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगी। वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है और एक होता है इन्वर्स रिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उससे पहले आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैंने कुछ कहा आपसे अभी, उसी चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि मैंने कहा कि एक फंक्शन था मेरा A क्रॉस A से डिफाइन हुआ, ठीक। मतलब हमने कुछ ऐसा बोल दिया कि भैया A जो है ना सेट ऑफ 1, 2, 3, 10 तक नंबर है, तो जो हमारा A क्रॉस A बनेगा वो 1, 1 बनेगा, 1, 2 बनेगा, 1, 10 बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा ना। फिर 2, 1 बनेगा, ऐसे 2, 10 बनेगा। तो ये डेफिनेट है कि कहाँ तक जाएगा, 10, 10 तक जाने वाला है। मतलब 100 एंड A क्रॉस A जो आएंगे ना 100 आएंगे, ये आने वाले हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी रिलेशन को A, A बिलोंग करता है किसी रिलेशन A से, सेटिस्फाई करता है किसी रिलेशन को A, A, तो डेफिनेट हम बोलेंगे, जबकि A बिलोंग्स टू A, तब हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। यदि मैं कोई रिलेशन बना दूं आपके सामने कि भैया A = B है, तो A = A भी होगा। एग्जाम्पल करेंगे अभी हम एक ऐसा, आपको क्लियर हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि एक रिलेशन है मेरे पास A, B, जहां पे हम बोले कि A इज डिविजिबल बाय B, तो जब इस A और B को हम इक्वल ले लें तो A इज डिविजिबल बाय B A ही होगा। 1, 1 से डिविजिबल होगा, 2, 2 से होगा, 3, 3 से होगा। देखो 1, 1 से होगा, 2, 2 से होगा, 3, 3 से होगा, 4, 4। जितने भी एलिमेंट इसके अंदर आने वाले हैं ऑल आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ओके, A जो है वो अपने आप से डिविजिबल हो जाएगा, और ये A क्या है, 1 to 10 हो सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने बोला कि किसी रिलेशन को इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R where A belongs to A, B belongs to A, then B, A belongs to R, then it called symmetric। ठीक है, वो रिलेशन कैसा है मेरा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि कोई रिलेशन है, यदि मैं ये मान लूं कि 4, 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2, 4 भी डिविजिबल होना चाहिए, नहीं है तो वो फिर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, ऐसे हम मान लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे मैं ले लेता हूं L1 और L2। यहां पर हम बोले कि L1 इज परपेंडिकुलर L2 और L2 इज परपेंडिकुलर L1, दिस इज सिमेट्रिक।
यह दोनों चीज़ बोली जा रही है। इस चीज़ को आप ऐसे बोल दो कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ ब्रदर ऑफ ए, दोनों के जेंडर सेम है। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लेना, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, और भाई दो भाई है घर में तो बोला जा सकता है। तो वही चीज़ है, क्लियर, कि भाई ए कोमा बी और बी कोमा ए किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक। थर्ड वन पे चलते हैं जल्दी से। ट्रांजिटिव की बात करें तो बहुत सिंपल है और बहुत छोटा भी है। यदि एक रिलेशन को ए कोमा बी सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी रिलेशन को, बी कोमा सी बिलोंग सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी रिलेशन को, यदि ए कोमा सी भी कर जाए तो हम क्या बोलेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। फ्रेंड्स, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, डेफिनेटली ए सी से छोटा होगा। ठीक है ना, क्लियर है। मैंने कहा कि यदि मैं कहूं कि मेरे दो फ्रेंड हैं या हम दो भाई हैं, तो कज़न में ही लगा लेते हैं, एक मामा का और एक चाचा का, तो आपस में जो रिलेशन है वो भी भाई भाई के बन जाते हैं। भाई मैं उसका भाई, मैं उसका भी भाई, तो वो दोनों भाई भाई। तो वही चीज़ है, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो डेफिनेट ए सी से छोटा होगा। यदि ये सिचुएशन बनती है, इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव। और यदि ये तीनों प्रॉपर्टीज बन जाए तो हम क्या बोलते हैं, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ये हमारे सिलेबस में है। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सुना, और मैं यही कहूँगा कि आप मेरे से जितना जुड़ेंगे उतना हम दोनों आगे बढ़ेंगे और दोनों को फ़ायदा होने वाला है। फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें मैं कराऊंगा और आप ये देखेंगे कि टॉपर बच्चे कैसे कॉपियों में लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि सर कटिंग कर देते हैं पेपर्स में, प्लीज़ मत करना। मैं अपने 15 ईयर एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको गाइड करूँगा और मैं डेफिनेट बता रहा हूँ आपको ये वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखो, यदि आप मेरे से जुड़ते हो ना, तो मैं डेफिनेट बता रहा हूँ आप 4 लोगों को और जोड़ोगे, कहोगे यार ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यदि ये फॉलो करते हो ना तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप भी मेरे वीडियोस का लाभ उठाइए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो मेरी वीडियोस का लाभ उठाएं। प्लीज़, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी कंटेंट में, किसी टॉपिक में, कोई चाहता है कि सर अभी हमें कोई और टॉपिक करा दीजिए, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी, तो डेफिनेट स्टूडेंट्स मैं कराऊंगा। भाई मैं आपके लिए हूँ, तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए यार कि सब्सक्राइब कर लो। आने वाला टाइम जो है ना, बहुत बड़ा धमाका लेके आने वाला है। बहुत अच्छी तरह तैयारी कराऊंगा और कैसे आते हैं 95+ मार्क्स इन मैथमेटिक्स वो भी बताऊंगा। तो ये मेरी पहली प्ले लिस्ट थी। थैंक यू वेरी मच। तो ये मेरी पहली वीडियो है ये 12th क्लास से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स जुड़े रहो, पक्का बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं जो इनिशियल हम छोड़ देते हैं, जहाँ से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। 10th में डेफिनेट आपसे गलतियाँ हुई होंगी, मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 10th में पेपर करके आते हैं और वो बोलते हैं यार कि सर नंबर ना 91 रह गए, 92 रह गए, 93 रह गए, वो 95+ क्यों नहीं आ रहे, 97 क्यों नहीं आ रहे, 98 क्यों नहीं आ रहे। वो छोटी छोटी चीज़ें पक्का बताऊँगा आपको, डेफिनेट बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहो यार, डेफिनेट 100% लेके आओगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।